नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वैसे तो हर महीने एकादशी आती है, लेकिन वैशाख महीने का स्नान, वैशाख महीने की एकादशी, वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा, ये सारी बहुत उत्तम मानी जाती है। ये अपने आप में बहुत अच्छे विलक्षण योग बनाती है। और ये महीना ही वैसे भी कहते हैं कि तप और दान का महीना होता है। यानी एक तरफ अपने आप को तप करके निखारना और प्लस अपने कर्मों को सुधारने का महीना कहा जाता है। वहीं स्नान से देह शुद्धि का महीना भी कहा जाता है। यानी आंतरिक आत्मा भी शुद्ध, बाहरी भी शुद्धि और साथ के साथ कर्मों में भी सुधार। तो ये वैशाख का महीना बहुत विलक्षण महीना होता है। वैशाख स्नान की वैसे हमने एक वीडियो डाल दी हुई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं कि ये महात्म्य का महीना होता है। इसे बहुत ही उत्तम उपाय और उत्तम रेमेडीज़ आप इस महीने कर सकते हैं। जब हम वैशाख के महीने की बात कर रहे हैं तो वरुथनी एकादशी ये बहुत उत्तम एकादशी मानी जाती है, बहुत विलक्षण योग की एकादशी मानी जाती है। वैसे तो एकादशी में हमेशा कहा जाता है भगवान विष्णु की आराधना का समय होता है, हमारे लिए दान और तप का महीना भी होता है ये वैशाख का महीना। लेकिन वहीं जब एकादशियों की हम बात करते हैं तो भगवान विष्णु को डेडिकेट कर देते हैं आप ये एकादशी। लेकिन ये एकादशी अपने कर्मों के सुधार की एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं गोदान जैसा फल मिलता है जब आप इस एकादशी का व्रत करते हैं। कन्या दान जितना फल मिलता है जब आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के वराह अवतार हुआ था इस एकादशी पर। और इस एकादशी का जिक्र हमारे शास्त्रों में भी है। इस एकादशी के बारे में आपने अक्सर अपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि ये एकादशी आपके कर्मों को सुधार करती है, आपके जीवन में आने वाली हर रुकावट को पीछे करती है, दूर करती है। तो आपने इस एकादशी का व्रत आपने ज़रूर रखना है। और अगर ये कई बार होता है कि हम व्रत नहीं, स्वस्थ नहीं होते हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमें कुछ खास विधियां, खास उपाय ज़रूर करने हैं। अब ये एकादशी जो है, ये जो कष्ट दूर करने वाली, हमारे जीवन के हर दोष को दूर करने वाली, हमारे कर्मों में सुधार करने वाली, हमारी बाहरी और आंतरिक शुद्धि करने वाली ये एकादशी है किस दिन हमें इस व्रत को रखना है। वरुथनी एकादशी जो है वैशाख महीने की एकादशी है। और ये एकादशी तिथि जो शुरू हो रही है वो हो रही है 15 अप्रैल को रात को 8:46 पर। यहाँ से एकादशी का आरंभ होगा, शुरू होगा। तो इसका मतलब 15 तारीख को आप व्रत नहीं रखते, क्योंकि रात्रि में जाकर के एकादशी लग रही है। आपने एकादशी का व्रत जो है वो 16 को रखना है, क्योंकि ये एकादशी तिथि का जो समापन हो रहा है, समाप्त हो रही है, वो संध्या के समय, शाम के समय 6:15 में इसका समापन होगा अकादशी तिथि का। तो जो आपने व्रत करना है वो करना है आपने 16 अप्रैल का, यानी 15 अप्रैल को व्रत नहीं है, 16 अप्रैल का व्रत करना है। और आपने इस व्रत में अपनी आंतरिक बाहरी सारी शुद्धि करनी है। यानी कई बार हमारे जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ, कुछ चूक भी हो जाती है। कई बार हमसे किसी तरह का नुकसान भी हो जाता है, हम दूसरों को आहत भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि इस एकादशी का अगर व्रत करते हैं और व्रत अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो तप और दान और ज्ञान और ध्यान ये अगर आप कर लेते हैं तो इससे भी आपका कल्याण होता है। पूजा खास करके कहते हैं कि हमें किस समय पूजा करनी चाहिए। ज़्यादातर पूजा का महत्व जो होता है वो किस समय होता है। देखिए, इसका एक बहुत ही उत्तम आपको एक वो बताते हैं। कहते हैं अभिजीत मुहूर्त में भी इसकी पूजा करते हैं। पूजा का वैसे मुहूर्त की देखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अभिजीत मुहूर्त से पहले 7:30 बजे से लेकर के लगभग 11:45 तक आप अपनी पूजा विधि जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने व्रत नहीं रखा है या फिर कथा नहीं सुन रहे हैं, कहते हैं कथा सुनने, श्रवण करने वाले को भी एकादशी के व्रत जितना फल मिलता है। यानी व्रत आपने किया है और आपने कथा सुनी है तो डबल बोनस मिलता है आपको। लेकिन अगर आपने व्रत नहीं किसी कारण से रखा है, स्वस्थ नहीं है या ट्रैवल कर रहे हैं या कोई भी समस्या आपके साथ हो सकती है, तो ऐसे केस में आप जहाँ कथा सुनाई जाती है, खास करके मंदिरों में तो स्पेशली कथा सुनाई जाती है,
तो आप कथा को ज़रूर सुनिएगा, और श्रवण करने से ही मात्र आपके सारे कष्ट जो हैं हर जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो एकादशी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, और ये अपने 7:30 बजे सुबह से लेकर के 11:45 बजे 10:45 के बीच में आप इस पूजा को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने व्रत नहीं रखा है तो अब आप क्या करें, या आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं कथा सुनने के लिए, आप वर्किंग हैं, कहीं आप ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे ये सब सहयोग आपको नहीं मिल सकता है, तो आप कुछ समय भगवान विष्णु की आराधना तो कर सकते हैं, श्री कृष्ण का मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम कृष्णाय नमः ये मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप आप अंदर से स्मरण कर सकते हैं। इससे भी आपको ये पर्टिकुलर टाइम में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 7:30 बजे से लेकर के 11:45 बजे तक का बीच का जो समय है, यहाँ आप अगर कि सिर्फ लक्ष्मी नारायणाय मंत्र का ही जाप कर लेते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो भी आपको पूर्ण फल मिलता है। ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर लेते हैं तो भी आपको फल मिलता है। तो ये समय जो है, अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पा रहे या फिर आप उस अवस्था में नहीं है कि आप कथा सुन सकें, तो आप इस मंत्र का जाप जो है ज़रूर कर लीजिएगा। व्रत को आप रखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी सावधानियां जो हैं वो हमें रखनी पड़ती हैं। खास करके कहते हैं व्रत रखना, किस तिथि में एग्जैक्टली व्रत रखना, और उसका पारण कब करना चाहिए, यानी उस व्रत को कंप्लीट कब करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं शाम को सूर्यास्त के बाद व्रत को पारण कर देते हैं, नहीं, अगले जो सुबह होती है, उदया की तिथि आती है, उस समय ही व्रत का पारण कायदे से करना चाहिए। तो आपने ये व्रत का पारण 17 तारीख को ही करना है, और लगभग आपने 9 बजे से पहले इसका पारण कर देना है। 7 से 9 के बीच आप इसका पारण व्रत का जो है वो आप कर सकते हैं। अब आती है कि बात हमें और क्या चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं व्रती जो होते हैं वो दिन का शयन करते हैं, नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए अगर आप व्रत करते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब झूठ क्या होता है कि जो सामने वाले को सामने नहीं बोलना झूठ, वैसे हम अपने अंदर उधेड़ बुन जो होती है ना, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके का झूठ झूठ है, चोरी चोरी होती है, छोटी या बड़ी नहीं होती। तो किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी तरीके से भी किसी को आहत चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। खास करके कहते हैं वरुथनी एकादशी में पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कोई भी पेड़ वृक्ष या फिर अनजाने में भी कई बार हम लोग जैसे टहलने गए होते हैं, घूमने गए होते हैं, सैर करने गए होते हैं, तो हम अनजाने में कुछ पत्ते तोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा कहते हैं क्षय होता है, ये नुकसान होता है जब भी हम एक कहते हैं ना अनवांटेड चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में करने लगते हैं जब हम व्रत में है। व्रत का मतलब होता है कि पूरा अपना विधि विधान का खास करके ध्यान रखना। तो आप चाहे कहाँ भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपने ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके का कोई भी पत्ता टहनी पेड़ पौधे को नुकसान जो है वो आपने नहीं पहुंचाना है। इनफैक्ट इस दिन आपको खास करके बेजुबानों के लिए आपने स्पेशली जल का अन्न का प्रबंध करना है। दान बहुत अच्छा लगता है देना, बहुत देना भी चाहिए, लेकिन हम दान क्या करते हैं, हमारी सहूलियत के हिसाब से हम दान देते हैं कि जो आसानी से जहाँ जा कर के फटाक से हम किसी को कुछ सामान पकड़ा सकें, लेकिन थोड़े से भी एफर्ट्स जो होते हैं वो नहीं करते हैं हम लोग। तो आप जिसके पहले ही इतना सारा सामान है उसको दान दे करके आप क्या करेंगे। आप हमेशा बेजुबानों के लिए आप थोड़ा सा जल का प्रबंध कीजिए, उनके अन्न का प्रबंध कीजिए, यानी पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए आप ये जल और अन्न का प्रबंध कर सकते हैं। या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वाकई ही उसे अन्न और कपड़े की ज़रूरत है, वस्त्र की ज़रूरत है, तो उनका सहयोग आप कर सकते हैं। आप दवाई का दान दे सकते हैं ऐसे लोगों को जिन्हें वाकई ही आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो ऐसे दान जो होते हैं वो हमारे कर्मों में सुधार लाते हैं। जो एक दिखावे का दान करते हैं वो हमें कर्मों का सुधार नहीं कराते हैं, वो तो हम अपनी एक निजी बस सेटिस्फेक्शन होती है जिसे हम पूरा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इस व्रत को अगर कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो जो समय हमने बताया है उस समय में आप पूजा, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप जिस भी अवस्था में जो भी आप कर सकते हो, जो
आप आसानी से कर सकते हैं उसे ज़रूर कीजिए। फिर आती है बात कि जैसे दिन का शयन नहीं करना है और रात्रि में भी आप कई बार कहते हैं कि हम लोग हैवी चीज़ों का इस्तेमाल सोने से पहले, सूर्य अस्त के बाद किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आप लिक्विड में कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगली सुबह आपने इस व्रत का पारण करके और पारण के साथ ही कुछ दान ज़रूर, दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए, जिससे आपके व्रत का पूरा फल, पूर्ण फल आपको मिलता है। सो वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।